आज की कहानी है एक भूतिया मंदिर के ऊपर। एक बार एक गांव में एक भूतिया मंदिर हमेशा से ही मशहूर रहा है। इस मंदिर के आसपास कई लोग रहते थे, लेकिन रात को इस मंदिर के आसपास कोई नहीं जाता था, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि ये भूतिया मंदिर है। एक बार इस गांव में घूमने का शौकीन युवक जिसका नाम था सुमित, वो इस गांव में नया नया आया ही था। सुमित को घूमने का शौक तो था ही, तो वो सभी लोगों से मिलकर उस गांव का घूमने का सभी जगह पूछने लगा। तभी गांव वालों ने उसको बताया कि इस गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां पर लोग रात को जाने से कतराते हैं। अब वो सोचने लगा कि अब मुझे तो उस मंदिर में जाना ही है। अब जब भी वो गांव वाले से उस मंदिर के बारे में पूछता तो सभी लोग उसको वही बताते कि वो भूतिया मंदिर है। एक दिन आधी रात को उसने निर्णय लिया कि अब तो उस मंदिर में जाना ही पड़ेगा। आधी रात होते ही सुमित अब घर से निकल के धीरे धीरे उसी मंदिर की ओर बढ़ने लगता है और उसे थोड़ा बहुत तो डर भी लग रहा होता है। जब सुमित आधी रात को घर से निकला तो उसे सभी चीज़ें सामान लगा, तो उसने सोचा कि एक गांव वाले सभी के सभी अंधविश्वास में हैं। अब वो धीरे धीरे करके मंदिर के पास पहुंच जाता है। जब वो मंदिर के पास पहुंचता है तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, तो वो सोचता है अब यहाँ तक आ गए हैं तो मंदिर में घूम कर आते हैं और सुबह होते ही गाँव वालों को ये बात भी तो बताना है कि वो मंदिर भूतिया मंदिर नहीं है। जैसे ही सुमित मंदिर के पहली सीढ़ी पर अपने पाँव रखता है तो ऊपर से एक ऊंची आवाज़ आती है, कौन है वहाँ। तभी सुमित उस आवाज़ को सुनता है और डर जाता है। सुमित ये सब सुनकर सीढ़ी के नीचे जाकर छुप जाता है। उसके अगले ही क्षण वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर उसे घूरे जा रही है। वो धीरे धीरे सुमित के पास आती है और उससे पूछती है, बेटा तुम क्या कर रहे हो यहाँ इतनी रात। तभी सुमित हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि माताजी मैं आपकी सेवा करने आया हूँ यहाँ। तभी औरत हंसते हुए बोलती है, बेटा तू मेरा सेवा कर सकता है, लेकिन तू एक बात भूल रहा है कि मैं एक भूतनी हूँ। ये बातें सुनकर सुमित की आंखें बड़ी हो जाती है, तो वो सोचता है अब यहाँ से भाग लेना ही अच्छा होगा, वरना मैं तो मारा जाऊंगा। जैसे ही वो भागने के लिए पीछे घूमता है, पीछे उस भूतनी की साया खड़ी होती है। उसकी हकीकत जानते हुए वो सुमित थरथराता हुआ उससे पूछता है, कौन हो तुम दोनों। अब वो दोनों हंसती है और बोलती है, हम दोनों तेरे मौत के बाद के रूहे हैं। ये कहकर वो दोनों सुमित की ओर हाथ बढ़ाया भूतिया मंदिर के अंदर ले जाने के लिए। जैसे ही उन दोनों भूतनियों ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो अब सुमित ये सोचने लगा, अगर मैं यहाँ से भागा तो वो दोनों मुझे अभी ही मार देगी, तो क्यों ना इनके साथ ही मंदिर में जाया जाए, फिर देखा जाए कि क्या करती है वो दोनों। फिर वो दोनों भूतनियों के साथ सुमित अब सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। मौका पाते ही सुमित वहां से भाग निकला और अपने गांव में नहीं जाकर कहीं और भाग गया। उस रात पूरे गांव में किसी लोगों को भी कुछ भी नहीं सुनाई दिया। सुमित वापस अपने घर नहीं आया। लोग सोचने लगे कि शायद वो भूत ही सुमित को अपने साथ ले गया। कई महीनों बाद एक बार फिर से आधी रात को सुमित उसी मंदिर में अकेले गया और उसे वहाँ का वातावरण भी बहुत ज़्यादा ही प्रिय हो गया था। तभी वो मंदिर के पास देखता है कि एक आदमी उसे एक अच्छी नज़रों से देख रहा है। वो आदमी हंसता है और कहता है, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त जिसने तुम्हें उस रात बचाया था। वो भूत आदमी हंसता है और कहता है, एक तो मेरी पत्नी और एक मेरी सास थी, वो दोनों ही तेरे दोस्त थे, वो दोनों तेरी मदद के लिए ही आए थे। अब सुमित की उन भूतों के साथ दोस्ती हो जाती है। अब सुमित अपने गांव जाता है और गांव वालों को बताता है कि जो तुम डर रहे हो वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उससे डरो मत, और वो तुम्हारी मदद के लिए है, तुम्हें मारने के लिए नहीं। अब वो गाँव वाले रात को भी उस मंदिर के पास जाते हैं। अब उसको भूतिया नहीं, वो एक मंदिर रह गया है। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। और आज है फादर्स डे के दिन मैं कहानी को शूट कर रहा हूँ। अब अगले दिन ये कहानी आपको मिलेगा, तो आप
कमेंट में फादर्स डे भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय।